न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज में एक नया नोटेशन यूज होगा, फैक्टोरियल नोटेशन। तो इसलिए राइटर ने सबसे पहले हमें फैक्टोरियल नोटेशन ही सिखा दिया है। फैक्टोरियल नोटेशन क्लास 10th तक यूज नहीं होता, हम पहली बार फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ रहे हैं। तो पहले बेसिक सुन लो, उसके बाद हम एग्जांपल्स करने शुरू करेंगे। फैक्टोरियल नोटेशन, दिस इज द सिंबल फॉर द फैक्टोरियल। का सिंबल ये होता है, जैसे a इंटू ए को ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वो हमने a इंटू ए का सिंबल बना लिया, स्क्वायर। होल क्यूब का पावर 3 या कोई भी सिंबल जैसे हम लोग याद करते हैं, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। और ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल है। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है। दिस इज नॉट 2 डेसिमल 1। इस पूरे चैप्टर में जहां भी डॉट आएगा दैट मीन्स मल्टीप्लाई। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। 4 फैक्टोरियल, तो आपको समझ में आ गया, कोई फैक्टोरियल का फॉर्मूला नहीं है। जस्ट किसको फैक्टोरियल बोलते हैं? जब उस नंबर से लेकर 1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई हो, कोई भी बीच में नंबर छुटे ना। ऑल कॉन्जिक्यूटिव नंबर शुड बी देयर। 5 से लेके 1 तक 6 फैक्टोरियल, 6 से लेके 1 तक सारे नंबर के मल्टीप्लीकेशन को 6 फैक्टोरियल कहते हैं। और दूसरा सिंबल, तो कॉन्टिन्यूइंग इन द सेम मैनर, n फैक्टोरियल को क्या कह सकते हैं? n उससे कम, उससे एक कम। और ये मल्टीप्लीकेशन कब तक चलेगा? जब तक 1 ना आ जाए। तो ये हो गया बेसिक जनरल फॉर्मूला। अब अभी थोड़ी सी बातें सुनिए, पहले पूरा बेसिक ले लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल 1 पे और थ्योरी कॉपी कीजिएगा। 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल कांट बी एडेड। कांट बी एडेड क्यों? क्योंकि LHS 3 2 जा 6 और 2 फैक्टोरियल 2 1 जा 2, LHS का आंसर 8 है और RHS का आंसर 120 है। तो कभी भी 2 फैक्टोरियल वाले कभी गलती से भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड मत कर देना। 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल को गलती से भी 3 फैक्टोरियल कभी मत लिख देना। और ये मैंने देखी है, गलती ऑब्जर्व की है, जल्दबाजी में या मुझे नहीं पता हुआ है। बहुत ही डिफरेंट आंसर आएगा जब इन्हें डिवाइड करेंगे। 3 6 तो कभी भी नहीं आएगा। ओके, यदि क्वेश्चन ये है, अब आप आराम से 7 में से 2 माइनस कीजिए, कौन मना कर रहा है? बट 7 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल कुडंट बी इक्वल टू। गॉट इट? इतना समझ आया? और सीखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो अब एक तरीका तो ये है, 10 को 1 तक ओपन करूं, 8 को 1 तक ओपन करूं, फिर बहुत सारी कटिंग करूं। दूसरा तरीका, अरे यार रुक जाओ, जहां रुकोगे वहां फैक्टोरियल लगा देना और डिनोमिनेटर ओपन ही मत करो। तो ये आप शॉर्ट वे यूज करेंगे, कर सकते हैं, नहीं करेंगे। 10 को 1 तक और 8 को 1 तक ओपन करने की बजाय आप 10 को ओपन करना शुरू कर दो। अब 8 फैक्टोरियल क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि 8 से 1 तक ही तो जाना था, जिसको क्या लिख सकते हैं? 8 फैक्टोरियल। गेटिंग माई पॉइंट? अब ये आप अलग से याद कर लीजिए। इसका प्रूफ मैं कराऊंगी, परमुटेशन पढ़ाने के बाद होगा इसका प्रूफ। उसका फॉर्मूला यूज होगा इसमें। परमुटेशंस तो अभी हमें ABCD भी नहीं आता, व्हाट इज परमुटेशन। तो 0 फैक्टोरियल कहीं भी यूज होगा, यू विल पुट 1। और 1 फैक्टोरियल, और नेगेटिव के फैक्टोरियल्स नहीं होते हैं हार्दिक, फ्रैक्शन के फैक्टोरियल नहीं होते हैं, डेसिमल्स के फैक्टोरियल, 2.1 का फैक्टोरियल नहीं होता है, 1/2 का फैक्टोरियल नहीं होता है। फैक्टोरियल केवल 0 से शुरू होता है, होल नंबर्स के फैक्टोरियल होते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप इतना कॉपी कीजिए। यदि मेरे माइंड में कोई और बेसिक आया तो मैं लिखती हूँ, जस्ट कॉपी इट डाउन। ये भी बेसिक्स में ही आते हैं क्योंकि ये गलती बच्चा कर देता है।
ओके, ML अग्रवाल ने इस बात को नोट में लिखा है, हम भी लास्ट में एक नोट लिख देंगे। व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन, n factorial is not defined. और जब डिफाइंड ही नहीं है तो कभी यूज ही नहीं होगा। एक चीज और, कुछ लोग 4 फैक्टोरियल को 4321 की बजाय, कुछ राइटर्स इसको ऐसे लिखते हैं 1 से लेके 4 तक। अरे 1 एंड द सेम थिंग, 4 से 1 तक मल्टीप्लाई करो या 1 से 4 तक, 1 एंड द सेम थिंग। सब कुछ कॉपी हो गया हार्दिक? एग्जाम्पल 1 शुरू कर दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, पार्ट नंबर 1। ML अग्रवाल ने एग्जाम्पल 1 में ये वाला सिंबल यूज किया है, एग्जाम्पल 2 में दूसरा सिंबल यूज किया है। तो आप फ्री है कोई भी सिंबल यूज करने के लिए, हम जो क्वेश्चन में है वो यूज कर लेते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल पर हम रुक गए और नीचे 3 फैक्टोरियल हमने ओपन कर दिया। अंडरस्टूड है? कहाँ रुकोगे आप? बड़ी डिजिट पे रुकोगे। आप 9 को 3 तक क्यों ही लेके जाओगे? जितना कम लिखना पड़े, जितनी कम कैलकुलेशन उतना अच्छा। तो 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक ओपन कर दीजिए। नाउ डू द कैंसिलेशन। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84 इज द आंसर। लो भाई, ये तो इन्होंने यही पूछ लिया और बच्चा लिख के आएगा 2 फैक्टोरियल। एब्सोल्युटली रॉन्ग। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल तो मुझे लर्न ही हो गया 120। 7 फैक्टोरियल आप कैलकुलेट करके मुझे बता देना। हाँ यस, बिल्कुल ले सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज दिस वे एंड नाउ यू कैन टेक 5 फैक्टोरियल कॉमन। 7 6 are 42, 5 factorial is 120. Now you multiply 120 into 41। बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। किसी ने 7 फैक्टोरियल कैलकुलेट किया है? कोई बता सकता है? 5040। इसको सब्ट्रैक्ट करके और ऐसे दोनों से, अंडरस्टूड है, सेम आंसर आएगा। नो वे की आंसर अलग आ जाए। ये आपको इतने इजी पार्ट देके बेटा यही समझाना चाह रहे हैं कि फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 ऐड होकर 5 फैक्टोरियल बिल्कुल नहीं बनेगा, रादर 8 आंसर आएगा। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल देके आपका बेसिक इन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया है। इवेलुएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल होल फैक्टोरियल। ब्रैकेट के बाहर पहले सब्ट्रैक्शन होगा, बाद में फैक्टोरियल होगा। n की वैल्यू 9, r की वैल्यू 5। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से 5 कैन सब्ट्रैक्ट। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। नाउ मल्टीप्लाई
9 से लेके 5 तक सारे नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। कैंसिलेशन के बाद इन सारी डिजिट्स को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। किसी ने किया मल्टीप्लाई? अब बेटा पार्ट 2 में ना एन गिवन नहीं है। लास्ट ईयर कुछ लोगों ने सेकंड पार्ट में एन को 9 ही ले लिया। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप कैसे कंबाइन कर सकते हैं? तो आप सेकंड पार्ट में ओनली आर को पुट करेंगे। अरे अब कैसे सॉल्व करूं? हेल्प मी आउट। एन फैक्टोरियल को ओपन करना शुरू कर दो और पूरा सो ऑन 1 तक मत जाना। जो डिनोमिनेटर में हो वहां जाकर रुक जाना और फैक्टोरियल लगा देना। ये कैंसिल एंड ये आप आंसर छोड़ देना। इट कांट बी सिंप्लीफाइड। तो इतने इजी थे हमारे एग्जाम्पल 1 एंड 2। लेकिन इस चैप्टर में ना बस एक्सरसाइज 1 में ही कैलकुलेशन है, इसके बाद लॉजिकल थिंकिंग का लेवल बहुत अप चाहिएगा। कोशिश करके क्लासेस मिस ना हो। मतलब आगे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा अप चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के आपको उसको समझ के ब्रेन यूज करना पड़ेगा अपना। कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। क्या करूं? व्हाट शेल आई डू? बिना सॉल्यूशन देखे बताइए कैसे। बिल्कुल सही, क्या बात है। 1, हाँ 1 into 3 into ये भी लिखने की क्या जरूरत है? 4 फैक्टोरियल ऊपर मल्टीप्लाई, 4 फैक्टोरियल नीचे मल्टीप्लाई। 9 से शुरू करा, 9 8 7 6 4 पे रुक गए। इट मीन्स इट इज 9 फैक्टोरियल एंड आंसर। क्योंकि अभी तक इन्होंने फैक्टोरियल दिया, आंसर मांगा। आज इन्होंने एक्सप्रेशन दिया और उसे कहा है फैक्टोरियल में आप कन्वर्ट करो, तो हो गया इजीली कन्वर्ट। बट पार्ट 2 थोड़ा अलग है। पार्ट टू पार्ट 2 में है ओनली इवन नंबर, और ओनली इवन नंबर को फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करें। ओनली इवन नंबर्स, तो देखिए 2 into 1, 2 into 2, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये डेसिमल हो। 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 6 करवाओ कैटेगराइज। जीपी में बहुत कैटेगराइज किया आपने। वेरी गुड। 2 की पावर 6 एंड 1 2 3 4 5 6, दैट इज 2 की पावर 6 into। अब आप कहोगे मैम इसको भी तो फैक्टोरियल बनाओ। इट कांट बी। 2 की पावर 6 को नहीं फैक्टोरियल बनाया जा सकता। तो इन्होंने कहा है फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो, तो कुछ लोगों को लगता है कहाँ हुआ फैक्टोरियल में कन्वर्ट, इसमें तो दोनों फैक्टोरियल बन गए थे। बट 2 की पावर 6 को फैक्टोरियल नहीं बनाया। और लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने 6 2 को 2 कॉमन ले लिया। क्या बेसिक था बच्चे का? वीक। 2 कॉमन ले लिया। कब आ सकता है सिंगल 2 कॉमन? जब इस मल्टीप्लाई की जगह प्लस होता, तब तो एक 2 कॉमन आता। यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2 into 2 into 2, 2 की पावर 6 बनेगा, ना कि 2 कॉमन आएगा। तो ऐसी बेवकूफी हम लोग ना करें।
नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करना शुरू कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4, रेशो। ये हमने रेशो लिख दी, इक्वल टू बीच वाले अपॉन के सामने, एंड द रेशो इज गिवन 2/1 एंड दे आर आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ n, इक्वल टू बीच वाले अपॉन के सामने। अब रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, दोनों फैक्टोरियल के सिंबल की हैबिट डाल लो, जो राइटर दे सिंबल वही यूज कर लो। n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो चुका है, अब मुझे बस नेक्स्ट स्टेप में हेल्प कर दो। 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और एक हेल्प कर दो। यस, पता है यहाँ पे क्या बच्चे गलती करते हैं, हमें -1 करना है तो नीचे वाला ओपन होगा, स्टूडेंट्स इसको ओपन कर देते हैं और इससे नेक्स्ट टर्म लिख देते हैं n-3। धनिष्ठा एंड आद्विका, जो बच्चे गलती करते हैं सुन लो, हम नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स ऊपर वाला फैक्टोरियल खोल के नेक्स्ट टर्म पता है क्या लिख देते हैं कि मैम 4 में से 1 गया 3, n-3 ऐसे कर देते हैं। बताओ क्यों गलत कर दिया स्टूडेंट ने, ये +1 कर दिया, n-4 में -1 करके ये नहीं आएगा, प्लस n-5 आएगा। बच्चे ने केवल 4 उठाया और 4 के बाद 432 लिख दिया, तो यहाँ ऊपर वाला फैक्टोरियल नहीं खोल सकते, नीचे वाला। हमेशा याद रखना, -1 -1 -1 करते हैं और 1 तक जाते हैं, और यदि उल्टा चलेंगे तो +1 +1 +1 करते हैं। तो आप यदि ऊपर वाला फैक्टोरियल खोलोगे तो नेक्स्ट टर्म विल बी n-5 n-6, तो ऊपर वाला नहीं नीचे वाला फैक्टोरियल खुलेगा, बस यही बताना था। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द वैल्यू ऑफ n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अरे 2 2 जा 4 भी कैंसिल हो रहा है। अब यहां कुछ बच्चे करते हैं आइदर दिस इज इक्वल टू 6 और दिस इज इक्वल टू 6। आदमी का ये आइदर और कब होता है, आइदर दिस इज इक्वल टू 6 और दिस इज इक्वल टू 6 कर सकते हैं। समझ गए, वहां तक आने की नीड नहीं है, वरना मैं वो पेज खोल के दिखाती आपको। कब चलता है ये आइदर और, जब उधर 0 हो। तो प्लीज देखो। अच्छा हाँ, अब 2 मेथड सिखाते हैं। हेलो, क्वाड्रेटिक तो आपको आता ही है, किसी ने बना भी ली होगी क्वाड्रेटिक, बोलना। बनी नहीं बेटा, क्वाड्रेटिक n² तो तब भी आया होगा, तो इसको भी तो क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे बेटा। n कॉमन, आइदर अब लगेगा आइदर n0 और n5, n इज इक्वल टू 0 रिजेक्ट क्यू, 0 फैक्टोरियल तो होता है, तब भी इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, y। 1 नहीं 0, वेरी गुड। यदि मैंने यहाँ n को 0 पुट कर दिया तो -2 का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड, n को 0 पुट कर दिया, -4 का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड, इसलिए 0 रिजेक्ट हो जाएगा। अब एक नया मेथड सीखो, नया मेथड सीखिए। क्या ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, लगा कॉन्जिक्यूटिव है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, n-2 बड़ा है, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर कर 6 को 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में तोड़ दो। बड़े वाला बड़े से कंपेयर, छोटे वाला छोटे से कंपेयर, एंड वी गेट n इज इक्वल टू 5। ऑन कंपैरिजन वी गेट। लेकिन देखिए, कुछ टीचर्स इस कंपैरिजन को कट कर देते हैं। सुन रहे हैं सब लोग, बहुत जरूरी बात बता रही हूं। इस मेथड पे फुल मार्क्स देते हैं, कंपैरिजन पे कट कर देते हैं कुछ टीचर्स। तो आप लोग अपने टीचर्स के हिसाब से क्वाड्रेटिक बना लेना। मान लीजिए n-3 इंटू n-4 इंटू n-5 हो एक तरफ, क्यूबिक बनाओगे ब्रैकेट खोल के, तब टीचर्स कहते हैं यूज कर लो कंपैरिजन। तो ये कंपैरिजन मेथड करेक्ट है। यदि यहाँ पे 3 इंटू 1 होता
तब कंपैरिजन मेथड नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि इधर कॉन्जिक्यूटिव है और उधर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। मान लीजिए इन तीन का प्रोडक्ट 7 × 6 × 5 है, ये भी तीनों कॉन्जिक्यूटिव, ये भी तीनों कॉन्जिक्यूटिव, ये भी डिसेंडिंग, ये भी डिसेंडिंग। यदि ये असेंडिंग होते तो मैं इसे लिखती 5 × 6 × 7। करो कंपैरिजन। n-3 = 7, n = 10, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5। और यदि आप इसको ब्रैकेट खोल के क्यूबिक बनाओगे, क्यूबिक के कितने रूट्स आएंगे? 3। उनमें से 2 रिजेक्ट हो जाएंगे, एक रखा जाएगा। क्यूबिक तो चलो बंदा हिम्मत मार के कर लेगा। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में 4 ब्रैकेट है, क्या आप ब्रैकेट खोल के पावर 4 बनाने वाले हो क्या? तो मेरे हिसाब से कंपैरिजन मेथड बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, यदि n नेचुरल नंबर ना होता, n की वैल्यू 0 भी एक्सेप्टेबल होती, अब कंपैरिजन मेथड गलत हो गया, क्योंकि कंपैरिजन मेथड से कौन सी वैल्यू नहीं मिली? 0। तो ये एवरग्रीन मेथड नहीं है, हमेशा मत यूज करना। ये कब यूज कर सकते हो कंपैरिजन मेथड? व्हेन n इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें भी तो 2 वैल्यू रिजेक्ट होंगी, इस क्यूबिक के भी तो 3 आंसर आएंगे, बट केवल 10 रखा जाएगा, बाकी 2 रिजेक्ट हो जाएंगे। तो जब रिजेक्शन ना हो, फैक्टोरियल का क्वेश्चन ना हो, तब आपने कैसे कंपैरिजन यूज कर लिया? तो जो मैं बेसिक देना चाह रही हूं आपको समझ आ गया? तो क्वाड्रेटिक में तो क्वाड्रेटिक बना लो, आगे देखते हैं कहाँ नीड पड़ेगी कंपैरिजन मेथड की। एग्जाम्पल 5 थोड़ा ज्यादा अच्छा है। अरे इन्होंने भी यही यूज किया है, इन्होंने कंपैरिजन मेथड को लिखा है बाय इंस्पेक्शन। ML अग्रवाल ने क्या वर्ड लिखा है? बाय इंस्पेक्शन वी गेट n शुड बी 5। तो इसको कंपेयर ही किया उन्होंने। दे हैव रिटन द वर्ड बाय इंस्पेक्शन, कि इंस्पेक्शन से पता चल रहा है n को 5 होना पड़ेगा, तभी उधर की साइड 3 × 2 आएगा जब हम n को 5 भरेंगे। चलिए एग्जाम्पल 5 शुरू करते हैं। जबरदस्त एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया। और उसके ऊपर रिपीट भी लिख लो जहां आप एग्जाम्पल 5 लिख रहे हो। और इसका होमवर्क आज नहीं करना है, कल टेस्ट से फ्री होने के बाद कीजिएगा होमवर्क। और ये वाला एग्जाम्पल, ओनली दिस एग्जाम्पल रिपीट करना है, एंड एक्सरसाइज इज द होमवर्क। प्रूव दैट। चलो भाई, अब इसको समझाने में थोड़े से मैं एग्जाम्पल्स लेके समझाने की कोशिश करूंगी, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। शुरू कर ले? लिखेगा नहीं कोई साथ में? ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है कि मैम हम आपसे पहले कर लें क्या? और नहीं तो मैं रुकती हूँ, आप मुझसे पहले करके देख लो। नहीं होगा तो हम ही कर लेते हैं इसलिए। चलिए LHS उठाते हैं। 2n फैक्टोरियल खुलवा दो। 2n फैक्टोरियल, 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3 अप टू 1। मैंने 4 शुरू में लिख ली, 4 बाद में लिख ली, क्योंकि मुझे कैटेगराइज करना है, तो कुछ तो टर्म्स हो मुझे कैटेगराइज करने के लिए। पेन ले लूं आदित्य? पेन ले। ओके यस। अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूं 8 फैक्टोरियल का। क्योंकि देखो, यदि मैं, इन्होंने तो ये वाला सिंबल यूज किया है, तो कॉमन सेंस, पूरे 2n के लिए फैक्टोरियल है,
बट यदि ये वाला सिंबल होता, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? टू अलग है क्या? 2 × n फैक्टोरियल तो नहीं है ये, तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा भाई। 2 × 4 फैक्टोरियल अलग चीज है, 8 फैक्टोरियल अलग चीज है। 8 फैक्टोरियल, 8 × 7 6 5 4 3 2 1। नेचुरल नंबर्स में दो कैटेगरी होती है, एक इवन एक ऑड। तो यदि मैं इसके इवन अलग कर दूं और ऑड अलग कर दूं, क्या ये बराबर बराबर बटेंगे या कम ज्यादा होंगे? 4 ऑड होंगे, 4 इवन होंगे। बट ऑड में ऐसा नहीं होता है। यदि मैं छोटा नंबर ले लेते हैं, 5 फैक्टोरियल खोलती हूं, तो आधे ऑड आधे इवन नहीं होंगे। ऑड होंगे 3 और इवन होंगे तो 5 नंबर में से 3 ऑड नंबर होंगे, 2 इवन नंबर होंगे। बट यदि इवन का फैक्टोरियल खोलोगे तो आधे ऑड होंगे, आधे इवन। 8 फैक्टोरियल में 4 ऑड होंगे, 4 इवन। तो मुझे बता दो 2n फैक्टोरियल में कितने ऑड होंगे, कितने इवन? आपसे पूछ रही हूँ। n ऑड, n इवन। ऑड नंबर भी n होंगे काउंटिंग करने पर। ये मुझे चाहिए ना, इसलिए पूछ रही हूँ बेटा, इसीलिए एग्जाम्पल लिया। 8 फैक्टोरियल में 4 ऑड है, 4 नंबर इवन है। 2n फैक्टोरियल में n ऑड होंगे, n इवन होंगे। अलग अलग कर दो, इवन बोलो। इवन वाले बिग ब्रैकेट में अलग कर दो, और ये कितनी टर्म्स हैं? और ऑड वाले बिग ब्रैकेट में अलग मल्टीप्लाई कर दो, और एग्जामिनर को बता दो ये भी n टर्म्स है। एग्जाम्पल देने की नीड नहीं, हमें पता है दोनों n टर्म्स हैं। ओके, अभी आपने वो किया था 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12। कितने 2 आपने बाहर, कॉमन वर्ड गलत, कॉमन वर्ड नहीं, कितने 2 मल्टीप्लाई, सबसे एक एक 2 ले लिया था और क्या बच गया था आपके पास? 1 2 3 4 6 फैक्टोरियल आपके पास बच गया था। वो काम यहां करवा दो। ये n इवन टर्म्स हैं, सब लोग एक एक 2 देंगे। 8 3 2 दे सकता था, 8 से 3 2 क्यों नहीं लिए? एक ही 2 क्यों लिया 8 से? वरना वो फैक्टोरियल खराब हो जाता। यदि 8 से 2 2 या 3 2 ले लूंगी तो यहां भी 1 आ जाता, यहाँ 2 6 से ज्यादा आ जाते और ये मेरा फैक्टोरियल खराब हो जाता। तो जो इवन नंबर ज्यादा 2 भी दे रहा है, 16 तो 4 2 दे देगा। 4 2 नहीं लेने हैं, हर इवन नंबर से एक एक 2 मांग लो। कितने 2 कलेक्ट हो गए? 2 की पावर n। क्या बात है कि मैम 6 इवन नंबर में से एक एक 2 लिया, 2 की पावर 6। n इवन नंबर में से एक एक 2 लिया, 2 की पावर n। क्या बच गया? इसके पास n बच गया, इसके पास 2 देने के बाद n-1 बच गया, n-2 बच गया। 4 एक 2 देने के बाद 2 हो गया, 2 एक 2 देने के बाद 1 हो गया। कोई है ये ब्रैकेट में? ये ब्रैकेट में कुछ है? यहाँ 6 फैक्टोरियल बना था, 6 टर्म थी, यहाँ n टर्म है। तो यदि आपको ये वाला क्वेश्चन करते हुए ये वाला क्वेश्चन माइंड में रहा, गलती नहीं हो सकती। और मेरा जो एक्सपीरियंस हर साल का है, बैच के हमेशा 2-4 बच्चों को ये वाला क्वेश्चन दिक्कत से समझ आता है। तो सारा बेसिक का खेल है। यदि आपके सामने एग्जाम्पल्स है तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। अब इसे उल्टा कर दो, उल्टा कर सकती हूँ। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 6 5 4 3 2 1। इसको उल्टा लिखवा दो। कैसे लिख दो इसको उल्टा? उधर से शुरू कर लो, 1 × 3 अप टू। और अब ये ब्रैकेट्स भी हटा सकते हैं, या चलो अभी तो यहां लगा दो, अब हटा लो ब्रैकेट्स, अब हटा लो ब्रैकेट्स, ये एज इट इज, ये ऐसे। और इसमें से उतना ही लिख दो जितना एलएचएस में है। एलएचएस में शुरू की 3 टर्म्स है और लास्ट की केवल, ये क्या गड़बड़ हो रही है? ये मैं गलत हूं, जब मैंने उल्टा किया तो 3 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। तो ये 2n-1 पे रुकना है। और ये भी इन्होंने यहां लिख लिखा है, तो वो आप लोग कर लेना मैनेज। एंड आरएचएस बन गई। मजेदार क्वेश्चन है। क्या किया? 2n फैक्टर दे दो उनका। क्या किया? 2n फैक्टोरियल खोलकर इवन अलग ऑड अलग, हर इवन नंबर से एक एक 2 बाहर बिठा दिया और n फैक्टोरियल क्रिएट हो गया। और जो ऑड वाली सीरीज थी उसको
रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई है, बात तो वही रहेगी। इजी भी लग रहा होगा समझने के बाद, आई होप, बट तब भी रिपीट करेंगे चाहे कितना भी इजी क्यों नहीं लग रहा है। एक बार अब करेंगे और एक बार एक्सरसाइज के होमवर्क के साथ भी करेंगे।